नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ई मित्र संचालक की कमाई। जी हाँ, टॉपिक जरूर पेनल्टी के बारे में, लेकिन जब भी हमें कमाई बढ़ानी होती है तो उसके लिए जरूरी क्या है कि हम जो है अपनी जो कमाई की लीकेज है उनको अपन बंद करें ताकि कमाई इकट्ठी हो सके। आप समझ पा रहे होंगे, यानी कि ई मित्र के ऊपर पेनल्टियां इतनी लगती है कुछ कुछ गलतियों की वजह से, जिसमें हमारी कमाई जितनी भी आती है वो सारी चली जाती है कई बार। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे ई मित्र पर पेनल्टी के क्या क्या नियम है, कितनी पेनल्टी लगती है और उससे आप कैसे बच सकते हो, डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। ऐसा एक भी वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, तो उसको ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा लास्ट में आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त गुड न्यूज भी है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो हो सकता है आप उसको मिस कर लो। तो बढ़ते आगे, सबसे पहले बात कर लेते कि पेनल्टी क्यों लगाई जाती है। तो सिंपल सी चीज है, किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए, किसी भी चीज को सक्सेसफुली रन करने के लिए उसके ऊपर कुछ नियम और कानून शर्तें बनाई जाती है, जिससे कि वो चीज निरंतर चलती रहे और उसमें किसी भी तरह की समस्या ना हो। और जब भी उसमें नियम जो होते हैं उनका कोई उल्लंघन करता है तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है। और यही चीज जो है ई मित्र के लिए भी लागू होती है। ई मित्र में बहुत सारे काम होते हैं सरकार के जुड़े हुए, और अगर जो है ई मित्र के उनका जो नियम है पालन नहीं करता तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है। लेकिन जानने के लिए बहुत कुछ है, तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते एक एक करके 8 से 10 पेनल्टी को समझते हैं और उसके बाद में जानेंगे कि आप उससे कैसे बच सकते हो। तो वो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहली गलती जो ई मित्र कियोस्क करता है जिसके लिए उसको पेनल्टी मिलती है, और वो होता है नॉन फंक्शनल। यानी कि ई मित्र नॉन फंक्शनल हो जाता है। और वो कब होता है, जब एक गवर्नमेंट ने सीमा तय कर रखी है ट्रांजेक्शन की, मिनिमम ट्रांजेक्शन की, वो आप नहीं करते हो तो उस स्थिति में आपका ई मित्र गवर्नमेंट जो है बंद कर देती है, इनएक्टिव कर देती है। तो थोड़ा डिटेल में समझते हैं इसको। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर भी, यहाँ पर अगर जो है एक ई मित्र कियोस्क एक महीने में 0 ट्रांजेक्शन करता है तो उसका ई मित्र नॉन फंक्शन हो जाता है। या फिर लगातार 3 महीने 10 ट्रांजेक्शन से कम करता है। एक महीने में 0 ट्रांजेक्शन करोगे तो बंद हो जाएगा, लेकिन एक भी कर दिया तो बंद नहीं होगा। लेकिन लगातार 3 महीने में कंटिन्यू आपको 10 से कम ट्रांजेक्शन करते हो पाए जाते हो तो आपका ई मित्र जो है वो पेनल्टी लगती है, वो नॉन फंक्शनल में चला जाता है। फिर उसको एक्टिव कराने का प्रोसेस क्या है, वहां पे पेनल्टी लगती है। तो अगर जो है आपका इनएक्टिव हो गया और उसको आप 0 से लेकर 3 महीने में आप जो एक्टिव कराने के लिए एप्लीकेशन देते हो, जो कि आपके ई मित्र से ही वॉलेट से पेमेंट काट के आप कर सकते हो, तो वहां पे 500 रुपए का टोकन करता है। अगर टाइम ज्यादा हो जाता है, 4 से 6 महीने लग जाते हैं, तो उस स्थिति के अंदर जो है 1000 रुपए का वो टोकन करता है। और अगर टाइम जो 7 से 12 महीने हो जाता है तो उस स्थिति में 1500 रुपए का टोकन काट के भी आप एक्टिव कर सकते हो ई मित्र को। एक साल से पहले पहले अगर आप एक्टिव करवाना चाहते हो तो कर सकते हो। उसके बाद में अगर 12 महीने से ऊपर टाइम हो जाता है, आप बिल्कुल सूद ही नहीं लेते, ना कोई टोकन काटते हो, ना कुछ काम करते हो, तो उस स्थिति में इनएक्टिव होने के बाद में आपका ई मित्र 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट हो जाता है। यानी कि 2 साल आप उसको एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत जरूरी नियम है जिसका आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, इनएक्टिव हो जाता है, फिर एक्टिव कराने के लिए घूमते लेकिन नहीं हो पाता। तो कारण ये है कि 1 साल से ऊपर हो गया है तो 2 साल तक आप ई मित्र नहीं ले पाएंगे, ये नियम है। बढ़ते आगे दूसरे नियम की तरफ। दूसरा नियम है कैंप ड्यूटी को लेकर। अगर आपकी कैंप में ड्यूटी लगती है, मोस्ट ऑफ जिनका ई मित्र सरकारी लोकेशन पे होता है उनकी ड्यूटी लगती है, और अगर वो नहीं जाते वहां पे तो उनके ऊपर 1000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी लगाई जाती है। इसको लेकर भी बहुत सारे नियम है। आपको 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता भी मिलता है। इसके अलावा आपको 3 दिन पहले सूचित किया जाता है जब भी आपके कैंप में ड्यूटी लगती है। आपको एंड दिन पे अगर बताया जा रहा है तो आप नहीं जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 दिन पहले आपको सूचित करना बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में और डिटेल में आप जानकारी चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा, तो और डिटेल में बात कर लेंगे इसके बारे में। बाकी बढ़ते आगे, बात करते हैं आगे ओवर चार्जिंग के बारे में। जी हाँ, तय सीमा से ज्यादा अगर आप पैसे लेते हो जो रेट लिस्ट है उसके हिसाब से, तो उसके ऊपर भी जो है पेनल्टी लगती है, ई मित्र की उसके ऊपर कार्रवाई होती है। तो अगर आप पहली बार तय सीमा से ज्यादा पैसे लेते पाए जाते हो, जो भी तय गवर्नमेंट ने रेट कर रखी है उससे, तो 5000 रुपए पेनल्टी लग सकती है, और 5 से लेकर 15 दिन के लिए आपका ई मित्र बंद किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरी बार भी आप ऐसी गलती करते हो पाए जाते हो तो 10,000 रुपए आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, या फिर 15 से 30 दिन के लिए आपका ई मित्र बंद किया जाएगा। दोनों में से एक होगा। तीसरी बार भी अगर आप पकड़े जाते हो ऐसा ही काम करते हुए, तो फिर आपका वॉलेट में से या फिर आपके ऊपर जो 50,000 रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है, और 3 साल के लिए आपका ई मित्र ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। बाकी ओवर चार्जिंग से कैसे बच सकते हैं, इसको लेकर एक बहुत ही जबरदस्त चीज हम लेके आने वाले हैं, और उस चीज का सॉल्यूशन आपको बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ओवर चार्जिंग वाली होती है, तो कस्टमर शिकायत करता है और हमें दिक्कत आती है, जबकि पैसा हमें टोकन के अलावा भी लेना होता है। तो बहुत सारी समस्या है, इसका समाधान हम लेके आएंगे जल्दी। तो इसका समाधान आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, आप कमेंट करके बताइएगा। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि जब भी कस्टमर आता है आपको सोचना पड़ता है कितना पैसा उसको बताऊं?
तो आपके लिए सॉल्यूशन मिलेगा, कमेंट कीजिएगा। बाकी जल्दी उसको लेकर हम बहुत ही जबरदस्त चीज लेके आने वाले हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार, अगर आप जो है कोई डॉक्यूमेंट में फेरबदल करते हो, बायोमेट्रिक बाईपास करते हो, या फिर फर्जी दस्तावेज बनाते हो, या फिर जो है लोगों से पैसे हड़पते हो, तो ऐसी स्थिति में आप अगर पकड़े जाते हो तो तुरंत आपको ब्लैक लिस्ट किया जाता है। और इसके अलावा 1 साल तक आपका जन आधार भी ब्लॉक लिस्ट हो जाता है, यानी कि आपके परिवार में से भी किसी को ई मित्र नहीं मिलेगा। बात करते हैं अगली पेनल्टी के ऊपर। तो नई सर्विस को नहीं अपनाना। जी हाँ, ई मित्र के ऊपर समय समय पे नई नई सर्विस आती रहती है, लेकिन ये भी एक नियम है कि अगर ई मित्र के ऊपर कोई नई सर्विस आई और उसको अगर आपने यूज नहीं किया, 3 महीने के अंदर कम से कम एक ट्रांजेक्शन उस नई सर्विस का होना कंपलसरी है। तो अगर आप 3 महीने तक ट्रांजेक्शन नहीं करते उस सर्विस का, तो आपका ई मित्र इनएक्टिव हो जाता है। फिर एक्टिव कराने का प्रोसेस वही है जैसे मैंने बताया था। एक से अगर 3 महीने के बीच में करते हो तो 500 रुपए, फिर 3 से लेके 6 महीने तक करते हो तो 1000 रुपए, और फिर 1 साल तक 7 से 12 महीने तक करते हो तो 1500 रुपए। और अगर आपने 1 साल तक नहीं किया तो फिर उसके बाद में 2 साल के लिए ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। और सेम नियम है। अब बात करते हैं अगले नियम की। तो सेवा से इनकार करना या फिर जो है नियमों का पालन नहीं करना। अगर ई मित्र के ऊपर कोई सर्विस है और आप किसी ग्राहक को मना कर देते हो कि ये काम नहीं होगा, तो उसमें भी पेनल्टी लगती है। वो पेनल्टी है, एक बार अगर आप मना करते हो तो 500 रुपए पेनल्टी अगर शिकायत होती है तो, और दोबारा भी शिकायत होती है तो फिर जो है कियोस्क को टर्मिनेट किया जा सकता है, कियोस्क बंद किया जा सकता है। अब बात करते हैं रेट लिस्ट के बारे में और बैनर के बारे में। तो अगर आपके सेंटर पे बैनर नहीं लगा हुआ है और कोई चेकिंग के लिए आता है तो उस स्थिति के अंदर 1000 रुपए की पेनल्टी लगती है। पहली बार आपको वार्निंग दी जाती है और 1000 रुपए की पेनल्टी। 3 बार अगर आप यही गलती करते हो तो फिर आपको 1 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, और साथ ही आपकी जन आधार आईडी को भी ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है, यानी कि पूरे परिवार से कोई भी काम नहीं कर पाएगा, ई मित्र नहीं ले पाएगा। तो ये तो कुछ मुख्य नियम है जो है ही, जिनकी सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भी कुछ नियम है जिनके बारे में बात नहीं की जाती, लेकिन वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें भी आपके खिलाफ शिकायत हो सकती है। तो वो है सबसे पहला आपका आईडी कार्ड। ई मित्र का आईडी कार्ड कंपलसरी आपके पास में होना चाहिए, और जब भी आप काम करो गले में होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो उस स्थिति में भी आपकी शिकायत हो सकती है और आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। इसके अलावा आपके ई मित्र सेंटर के ऊपर अपना जो सुझाव पुस्तिका है वो होनी कंपलसरी है। इसके अलावा दैनिक लेन देन का रजिस्टर होना कंपलसरी है। तो अगर आप आईडी कार्ड मंगाना चाहते हो तो हम आपकी मदद करेंगे। हमारी वेबसाइट आपको पता है, हम ई मित्र के लिए सामग्री प्रोवाइड करवाते हैं। तो हमारी वेबसाइट से अगले 7 दिन तक एक ऑफर है, जिसमें अगर हमारी साइट से आप कुछ भी परचेज करते हो तो उसके साथ में आपको ई मित्र का आईडी कार्ड फ्री में मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीवीसी आईडी कार्ड बना के देंगे, जिसको आप गले में टांग सकते हो। और इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो ये तो बात होगी पेनल्टी के बारे में। अब इनसे बचना कैसे, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर महीने में आप कम से कम आपको 30 से लेकर 50 ट्रांजेक्शन कर लेने, टारगेट रखना है माइंड में, तो आपका ई मित्र बंद नहीं होगा। नहीं तो मिनिमम 10 ट्रांजेक्शन तो प्रति महीना करने ही करने। अभी के नियम के हिसाब से बता रहा हूँ। नया नियम ये भी कहा जा रहा है कि 30 ट्रांजेक्शन का आ रहा है, फिर प्रति महीने आपको 30 ट्रांजेक्शन करने पड़ेंगे। बाकी बात आती है कैंप ड्यूटी की। तो कैंप ड्यूटी में आपको जाना ही है अगर आपकी ड्यूटी लगी है तो, नहीं तो समस्या हो सकती है, या फिर आपको पहले इन्फॉर्म कर देना, नहीं तो दिक्कत होगी। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या आती है लोकेशन पे काम नहीं करना। जहाँ पे आपकी लोकेशन ई मित्र का एड्रेस है वहां पर आप काम नहीं करते हो, तो ऐसी स्थिति में भी पेनल्टी लगती है। तो आपका अगर लोकेशन अलग है तो या तो एलएसपी से कांटेक्ट करके सही करवा दीजिए। अगर रेंट पे दुकान है तो रेंट एग्रीमेंट देके सही हो जाता है, और अगर खुद की दुकान है तो लाइट बिल देके एलएसपी से आप जो है सही करवा सकते हो। अपना एड्रेस ई मित्र में वो जरूरी है, नहीं तो अदर लोकेशन पे पाए जाने के ऊपर जो है 1000 रुपए की पेनल्टी लगती है। ओवर चार्जिंग की बात करें तो ओवर चार्जिंग नहीं करनी, बाकी इसका सोल्यूशन हम जल्दी आपके लिए लेकर आ जाएंगे, जिससे कि झूठी शिकायत ना हो कम से कम। और नियम से पैसा लेना है, लीगल लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इलीगल लोगे तो फिर लोग भी परेशान होते हैं और उसके लिए शिकायत होती है। उसका ध्यान रखना है। आटे में नमक चलता है लेकिन नमक में आटा नहीं चलेगा, तो वो ध्यान रखना है। धोखाधड़ी या शॉर्टकट का प्रयास नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई बदलाव नहीं करना है, कोई जालसाजी नहीं करनी है। जो है जैसा है वैसा ही काम कीजिए, किसी भी एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है जिससे कि आपको दिक्कत में पड़ जाओ, फिर आपको परेशान हो जाए। कस्टमर का छोटा सा काम होगा लेकिन आपकी लाइफ खराब हो सकती है। नई सेवा आती है तो उसका 3 महीने में ट्रांजेक्शन कर लो, एक कोई भी सर्विस को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा डीओटी के जो भी नियम है उनका पालन करना है ताकि कोई समस्या ना हो। तो ये कुछ चीजें थी जो कि आप जो ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा रेट लिस्ट लगा के रखनी है, बैनर लगा के रखना है, जो भी मैंने बताया, आईडी कार्ड रखना है अपने पास में। इसके अलावा उपभोक्ता पुस्तिका है, जो सर्विस पुस्तिका है, निरीक्षण पुस्तिका है। इसके अलावा जो दैनिक लेन देन का रजिस्टर है वो सब मेंटेन कीजिए। आप अगर उनको ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप हमसे इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप कीजिएगा। इसके अलावा जो है डिस्क्रिप्शन में पूरी जानकारी मिल जाएगी, तो आप वहां से भी डायरेक्ट साइट पर एक्सेस कर सकते हो। तो दोस्तों इन छोटे छोटे नियमों का फॉलो करके जो है अपनी कमाई जो है, बहुत मेहनत से आप कमाते हो वैसे ही कमाई कम है, उसको आप बचा सकते हो, उसको व्यर्थ होने से रोक सकते हो।
तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ नई जानकारी मिली होगी, कुछ ना कुछ मदद मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आपका कोई और सवाल सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हम मिलेंगे ऐसे किसी नई वीडियो के साथ में, किसी और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।